हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योलो। दोस्तों, क्या आपको भी पढ़ाई करते टाइम कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप भी अपनी स्टडीज़ पे या अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते और डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं? तो यदि ऐसा है दोस्तों, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल है। और ये जान के आपको और भी अच्छा लगेगा कि पढ़ाई में फोकस ना कर पाने की प्रॉब्लम हर बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट को होती है, चाहे फिर वो स्कूल में पढ़ रहा हो या फिर पीएचडी ही क्यों ना कर रहा हो। क्योंकि दोस्तों, पढ़ाई तो वाकई में बहुत टफ है और आज के सोशल मीडिया वाले ज़माने ने इसे और भी ज़्यादा टफ कर दिया है। बट दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 सिंपल टिप्स देने वाली हूँ जो आपके कंसंट्रेशन को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगी और आप जब चाहे जितनी देर के लिए जिस चीज़ पे चाहे फोकस कर पाएंगे और अपना फुल पोटेंशियल दे पाएंगे एंड फिर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। पर दोस्तों, इसके पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रियल प्रॉब्लम्स क्या है। सब्जेक्ट्स बहुत बोरिंग है, आप बहुत जल्दी बोर होकर सो जाते हो, या 5 मिनट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते, या यू गेट डिस्ट्रैक्टेड ईजीली। बट क्या दोस्तों, आपको पता है जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करते। और यदि आप भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं जो आपको टिप्स देने वाली हूँ उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए। सो गाइस, टिप नंबर 1, बी इन चार्ज ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप अपनी कार में एक लंबी जर्नी पे निकले हैं और आप अपनी कार की बैक सीट पे बैठे हैं, आपकी गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा है। गाड़ी के बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ी देर तक गाड़ी के बाहर देखेंगे, जो सीनिक ब्यूटी है उसे एंजॉय करेंगे। जो भी आ रहे जा रहे और भी जो कार्स है, गाड़ियाँ हैं, उन्हें नोटिस करेंगे, रूट्स फॉलो करेंगे। बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि थोड़ी देर के बाद आप बोर होने लगेंगे। फिर आप अपना फ़ोन निकाल लेंगे, गाने सुनने लगेंगे, मे बी सोशल मीडिया चेक करने लगे। थोड़ी देर बाद हो सकता है आपको भूख लगने लगे, या तो फिर आप सो भी सकते हैं। बट इमेजिन करिए, यदि आप खुद कार ड्राइव कर रहे हो, तो क्या तब भी आप ऐसा ही करेंगे? आई गेस बिल्कुल भी नहीं। आपका ध्यान किसी टाइप के किसी डिस्ट्रैक्शन पर नहीं जाएगा, जबकि आपका पूरा फोकस सही तरीके से गाड़ी ड्राइव करने पे होगा। सामने से कौन से व्हीकल्स आ रहे हैं, कौन सा रूट फॉलो करना है, या किस टाइप के ऑब्स्ट्रक्शन है, इन सब चीज़ों पे आपका फोकस होगा। तो दोस्तों, आपने सोचा कि दोनों सिचुएशन में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। और यदि आप नहीं समझे तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपनी लाइफ में बैक सीट पे बैठे हैं या फिर खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। आई मीन अपनी लाइफ को चला रहे हैं, यानी कि आप अपनी लाइफ खुद कंट्रोल कर रहे हैं, या कोई और आप अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे बैठ के अपने एक्शंस की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, या फिर किसी और को ब्लेम कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। फ्रेंड्स, हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है, इसलिए इसे कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो ये आपको कंट्रोल कर लेगा। राइट? तो देखा दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हैं, अपने एक्शन की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं अपनी लाइफ की, तो आप ज़्यादा फोकस्ड और लेस डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। सो गाइज, इसीलिए मैंने कहा कि बी इन चार्ज ऑफ योर लाइफ। लेट्स मूव टू टिप नंबर 2, प्रैक्टिस टू कॉन्सेंट्रेट। दोस्तों, हमारे अंदर 5 इंद्रियां या 5 सेंसेस होते हैं: आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, जिनके थ्रू हम हमारे आसपास के वर्ल्ड को परसीव करते हैं। और इन 5 सेंसेस के थ्रू ही हमारी बॉडी में डेटा एंटर करता है, जो कि ब्रेन फिर उस डेटा को प्रोसेस करता है। तो दोस्तों, जब आप ऐसी किसी जगह पे बैठ के पढ़ते हो जो थोड़ी नॉइजी हो, टीवी चल रही हो, लोग बातें कर रहे हो, या खाना बन रहा हो, तो आप फोकस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके सेंसेस अलग अलग डायरेक्शन से बहुत सारी चीज़ों को परसीव कर रहे हैं और फिर ब्रेन को भेज रहे हैं, जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप 2 चीज़ कर सकते हैं। नंबर 1, या तो आप अपने माइंड को, अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में कर लीजिए कि वो किसी भी टाइप से डिस्ट्रैक्ट ना हो। बट ऐसा करना बहुत मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, और कभी कभी तो पॉसिबल भी नहीं है। तो हम एक ईजी ऑप्शन की तरह बढ़ते हैं, जो कि है नंबर 2। आपको करना ये है
कि आपको अपना स्टडी एरिया ऐसा बनाना है कि वहाँ पे किसी टाइप का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, या तो मिनिमम डिस्ट्रैक्शन हो। अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप को रूम के बाहर रखिए, या तो साइलेंट कर दीजिए ताकि वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। इनफैक्ट वही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस काफ़ी हद तक बढ़ा पाएंगे। बट दोस्तों, ऐसा करना भी इतना ईजी नहीं होगा। हो सकता है पढ़ते पढ़ते आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स आए, कुछ काम याद आ जाए, किसी को कॉल या मैसेज करना याद आ जाए, कुछ ऐसे काम याद आ जाए जो सच में बहुत अर्जेंट हो, कुछ खाने का मन करे या कुछ देखने का मन करे। तो हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर उस काम करने में लग सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली ये करना है कि आपको अपने साथ एक नोटबुक रखनी है, जिसे आप डिस्ट्रैक्शन नोटबुक भी कह सकते हैं। और जो भी कोई इस टाइप का आपके अंदर थॉट आता है तो आप उसको उसमें नोट कर लीजिए और बाद में करने के लिए, और वापस से अपनी पढ़ाई में लग जाइए। तो इस तरीके से आप उन कामों को अपनी पढ़ाई के बाद भी कर सकते हैं बिना भूले, और साथ ही साथ आप अपने डिस्ट्रैक्शन का आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कौन से बेसिकली ऐसे थॉट्स हैं जो आपको अधिकतर टाइम डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर रखकर पढ़ाई करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। ये प्रैक्टिस चाहे तो आप 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट डे आप अपने स्टडी एरिया में जाइए, 10 मिनट का अलार्म लगाइए, सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपने से दूर रखिए और फिर पढ़ाई कीजिए। और वही रूल फॉलो करिए। आपको कोई थॉट आता है तो नोटबुक में नोट कर लीजिए। इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे फिर इस टाइम को बढ़ाइए। तो कुछ टाइम के बाद आप खुद देखेंगे कि कैसे आप घंटों तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। और जो आप पढ़ते हो वो ज़्यादा क्वांटिटेटिव होने के साथ साथ ज़्यादा क्वालिटेटिव भी होता है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम हमारी लास्ट टिप नंबर 3 की तरफ। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी दिमाग स्टे कर सकता है। तो टिप नंबर 3 इज़ बी हेल्दी। दोस्तों, यहाँ पे हमें 3 चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। नंबर 1 इज़ टेक हेल्दी डाइट एंड बी हाइड्रेटेड। अच्छा खाना खाइए, अपने मन की पसंद का खाना खाइए, बहुत सारे फ्रूट्स लीजिए, पर थोड़ा शुगर कंटेंट कम रखिए, बिकॉज इसकी वजह से ज़्यादा नींद आती है। और साथ ही साथ बहुत सारा पानी पीजिए। ये सब चीज़ें आपके ब्रेन को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 2, स्लीप। दोस्तों, इनसफिशिएंट एंड एक्सेस स्लीप ब्रेन पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालती है और साथ ही साथ इसकी एफिशिएंसी को भी कम करता है। तो सफिशिएंट सोइए, ना कम ना ज़्यादा, जिससे आपकी ब्रेन की फोकस करने की कैपेबिलिटी और बढ़ सके। नाउ नंबर 3 इज़ एक्सरसाइज एंड योगा। दोस्तों, एक्सरसाइज एंड योगा सिर्फ हमें फिजिकली फिट और एक्टिव रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये हमें मेंटली भी फिट और एक्टिव रखता है। कि आपको पता है, एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है, जो हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है, और साथ ही साथ हमें यदि किसी टाइप की स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उसे भी कम करता है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करिए। जब भी आपको टाइम मिले 24 घंटे में आप मेडिटेट कर सकते हैं। और यहाँ मेडिटेट करने से मेरा मतलब है कि आपको किसी एक चीज़ पे फोकस करना है। जैसे कि सपोज आप खाना खा रहे हो, तो खाना खाते टाइम सिर्फ खाने पे फोकस करिए, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचिए। मतलब आप जो काम कर रहे हो सिर्फ उसी काम के बारे में सोचिए। तो इससे आपके फोकस करने की प्रैक्टिस होगी, फोकस करने की कैपेबिलिटी और बढ़ेगी, और जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो उसमें भी उसका असर दिखेगा। फ्रेंड्स, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू लर्न एंड द मोर यू बिकम बेटर। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन लेवल उतना ही बढ़ता जाएगा, और उतना ही आप काम, स्ट्रेस फ्री और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और सिर्फ आप स्टडीज़ में ही नहीं, आप हर एक फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके फोकस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।